नमस्कार छात्रों, सभी छात्रों का फिर से एक बार मैं इस ऑनलाइन अध्यापन में स्वागत करता हूं। और आज की तासिका में हम गजल का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि मानिक वर्मा लिखित है। गजल पढ़ने से पहले बच्चों, मैं हमारे जो गजलकार है मानिक वर्मा जी, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, इनका जन्म 1938 में, मानिक वर्मा जी का जन्म 1938 में उज्जैन, यानी जो स्थान मध्य प्रदेश में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। हास्य व्यंग में मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। यानी कि एक सशक्त हास्य व्यंग लेखन करने वाले मानिक वर्मा जी हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, आदि कृतियां इनकी बहुत प्रसिद्ध है। तो प्रस्तुत गजल में, आज का जो गजल हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो शेर लिखे हैं, दो पंक्तियों को शेर कहा जाता है। गजल में दो पंक्तियां जो होती है, जिसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं, उसको शेर कहा जाता है। तो उन्होंने गजल के माध्यम से हमें एक संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने जीवन में निरंतर कर्म करते रहना है। क्या करते रहना है? निरंतर कर्म करते रहना है और आगे बढ़ना है। यानी मानिक वर्मा जी ने आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया है। और एक बात उन्होंने इस गजल के माध्यम से बताई है, वो यह है कि हम रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय हमें अपने कर्म से सुंदर बनने की सलाह या संदेश उन्होंने इस गजल के माध्यम से हमें दी है। ठीक है बच्चों, तो चलो पढ़ते हैं गजल। इसमें जो कठिन शब्द आएंगे उसका अर्थ मैं आप लोगों को लिख कर दूंगा। जिन छात्रों ने मुझे फिर से एक बार कहा था कि सर ये गजल पाठ हमने जब स्कूल शुरू हो गया था हमारा 4-5 दिनों के लिए, फिर से वो बंद हो गया। तो अब इस बार आप लोगों को क्या करना है, गौर से देखना है मैं कौन से कठिन शब्दों के अर्थ बताता हूँ और उसका भावार्थ क्या है। ठीक है? देखो पहली दो पंक्तियां, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। बहुत आसान है गजल। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। आप सभी छात्रों को क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरा जब वीडियो चलता है तो आप लोगों को किताबें निकालनी है, गजल ये पाठ निकालना है, पन्ना नंबर 33, और उसमें से पहली दो पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ, पहली दो पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, उस पर आपको उंगली रखनी है। फिर से एक बार, आपसे किसने कहा कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। देखो कोई भी आदमी जब तरक्की करता है या किसी बड़े ऊंचे पद पर जाकर बैठता है तो हमें उसका ऊपरी हिस्सा नजर आता है, और उस पद को पाने के लिए उसने जितने निरंतर प्रयास किए होते हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो कवि कहते हैं किसी भी अट्टालिका को चमचमाते शिखरों को तो सभी देखते हैं, उसकी शान की प्रशंसा करते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं समाज के सारे लोग उच्च पद पर जाकर सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व है उन ईंटों और पत्थरों को जिनके कारण ये शिखर बना है। कवि क्या बताते हैं, उस शिखर को जितना महत्व है उससे भी ज्यादा महत्व उसके नीचे जो नींव में पत्थर और ईंटें लगी हुई है, जिसके ऊपर ये शिखर बना है, उसको भी उससे ज्यादा महत्व है। तो कवि
ये ईंटें अगर गुमनामी अंधेरे में नहीं रहती, नीचे तो अंधेरा होता है नींव में, तो ये शिखर ही नहीं बन पाता। तो कवि कहना चाहते हैं, हमें बताते हैं कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है, पाना है, तो नींव की ईंटें बनो। तो नींव की ईंटें बनो, हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, और प्रशंसा और वाहवाही की का तुम त्याग कर लो, उसे तुम छोड़ दो, तुम उसी ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करो। ऐसी सलाह इस पहले शेर में कवि ने हमें दी है। ठीक है, तो चलो इसका अर्थ मैंने बता दिया। उसके आगे का, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो। गर्द नया शब्द आया है, ठीक है। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर लिखो। जो कठिन शब्द आया है वो है गर्द। गर्द का अर्थ लिख लो। गर्द का मतलब है धूल, लिख लो, धूल। गर्द का अर्थ है धूल। कठिन शब्द तो है नहीं इसमें, बहुत सारे, एक नया आया है। गर्द का मतलब है धूल। फिर से एक बार पढ़ता हूं, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर लिखो। तो कवि कहना चाहता है, यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार आप अपनी मंजिल पर आसमान तक छा जाओ। आसमान तक छा जाओ। जैसे देखो, आंधी आती है तो पृथ्वी पर जो गर्द होती है ना, वो उस आंधी के साथ बहती है, और वो कहां तक बहती है? आसमान तक बहती है। तो कवि कहता है, अपने जीवन में निरंतर अच्छा कर्म करो। अच्छे कर्म करने के बाद आपकी तरक्की भी आसमान छू जाए, सबसे ऊपर हो जाए। कर्म करने की सलाह दे रहे हैं, अच्छे कर्म करने की सलाह वो दे रहे हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण किसका दिया है? पृथ्वी के धूल का। जब पृथ्वी पर जो धूल पड़ी होती है और आंधी आती है, तो आसमान में सारी की सारी तरफ जहां देखोगे आप, वहां तक आपको गर्द ही गर्द नजर आएगी, धूल ही धूल नजर आएगी। कब? आंधियों में। उसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में निरंतर कर्म करते हुए अपने जीवन का उद्देश्य सफल करना है, और निरंतर प्रयास ऐसे करो जैसे आंधी आती है तो धूल ही धूल आसमान में दिख जाती है। उसी प्रकार आप ऐसे कर्म करो, इतने अच्छे कर्म करो कि आपका नाम, आपकी तरक्की आसमान छू जाए, इस गर्द की भांति, इस गर्द की भांति। यही करना चाहते हैं। और आगे वो कहते हैं, आप अपने जीवन में निरंतर कर्म करते हुए मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर आप कहीं बैठ गए तो जहां भी बैठो ऐसा बैठो जैसे मील का पत्थर दिखे। मैलाचे दगड लावलेले असतात की नाही, बाहुबली 4 किलोमीटर इतना हात केल्यानं इतना लावले बघा मध्ये मध्ये दगडाचे है क्या, मील का पत्थर हम उसे कहते हैं। तो कवि कहते हैं, मील का पत्थर दिखने का मतलब क्या है? मील का पत्थर दिखने का मतलब यह है, जिस प्रकार एक पथिक यानी कि जो रास्ते से जा रहा है, उस पथिक को कौन राह दिखाता है? मील का पत्थर राह दिखाता है। मैलाचे दगड सांगतो किती किलोमीटर अंतर आहे, तुम्ही ज्या गावाला जाणार आहे त्यावेळेला तो दगडच मार्गदर्शक बनतो, तो दगडच सहायता करतो आपली। तो कवि कहना चाहते हैं, आप भी उसी प्रकार सहायता करो जिस प्रकार मील का पत्थर लोगों की सहायता करते हैं। अपनी मंजिल की ओर भी बढ़ते वक्त जाते जाते लोगों का कल्याण करने की भावना रखो, दूसरों को सहायता करने की भावना रखो। वो आगे बताते हैं, कभी भी दूसरों को मदद करने के लिए ना न कहो, ना नहीं कहना है। जितना बन सकता है, जितना आपसे बन सकता है, उतना अच्छा कर्म करने की सलाह मानिक वर्मा जी ने दूसरे शेर में दी। मैंने अभी सिर्फ 2 ही शेर पढ़ाए,
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तीसरा शेर, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। अब यहाँ कौन सा कठिन शब्द आया? शक्ल का मतलब तो आप जानते हो, शक्ल की है यानी क्या? चेहरा। अगर कठिन लगता है तो लिख कर लो। शक्ल का मतलब है चेहरा। और कौन सा कठिन है? टूटना जानते हो, बिखरना ये भी जानते हो, ठीक है। देखो, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, थोड़ा सा कठिन है समझने। देखिए इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। ईश्वर ने मनुष्य को, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, तो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल सजना, संवरना, अच्छा दिखना, यहां तक वो निर्धारित नहीं है। तो कवि कहना चाहते हैं केवल सुंदर दिखना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो बल्कि हमारे काम सुंदर होने चाहिए। हमें अपने कर्मों से सुंदर होना है। कैसे सुंदर होना है? कर्मों से, अपने अच्छे कार्यों से सुंदर बनना है। लोगों को आपका चेहरा, आपका जो चेहरा है वो काम के वजह से पहचाना जाए, काम की वजह से वो पहचाना जाए, ऐसा कभी हमें बताते हैं। तो ऐसे कब आपका चेहरा काम की वजह से पहचाना जाएगा? जब आपके हाथों से कोई बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्य होंगे, सफल होंगे। तो कवि कहता है हमारा काम, कोई भी काम ऐसा न हो जो कि मानवता के दायरे से बाहर हो, जो मानवता के दायरे से बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जान सके। सगळ्या संसारामध्ये पृथ्वीवरची सगळी माणसं तुम्हाला एक चांगला माणूस म्हणून ओळखले पाहिजे। इस प्रकार हमें कर्म करना है। इसलिए उन्होंने कहा है पत्थरों के शहर में जो अच्छा कार्य नहीं करता मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी, तो वो तो एक पत्थर की बात ही है कवि के नजरिए से। कवि के नजरिए से वो आदमी पत्थर ही है जो इतना अच्छा सुंदर मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी अगर कोई अच्छा कर्म नहीं करता, इसलिए वो कहते हैं पत्थरों के इस शहर में आईना बनकर दिखो। आईना का मकसद क्या होता है? आईना, अरसा, उसकी एक खासियत होती है, जो आप है वो वही दिखाएगा। जसं तुम्ही आहात तसंच आरशामध्ये दिसता, यह आईने की खासियत है। तो कवि कहता है पत्थरों के इस शहर में आईना बनकर दिखो। जब कभी भी कोई अच्छा काम करने की जरूरत पड़ेगी तो सारे लोगों को आप ही का चेहरा नजर आना चाहिए। उस आदमी ने जिस प्रकार काम किया था उसी प्रकार हमें करना है। वो जिस पद पर चले थे हमें उसी पद पर चलना है, हमें उसी पद पर चलना है। मुझे एक आदर्श बना, मील का पत्थर दिखो, त्याच्यापासून सुरू झाले, आईना बनकर दिखो। लोग कहने चाहिए कि उन्होंने जैसा कार्य किया था उस प्रकार हमें कार्य करना है। एक आदर्श रूप लोगों के सामने रखने की सलाह मानिक वर्मा जी दे रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखो। 5वां है आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। देखिए बहुत आसान है, महसूस होगा, अनुभव होगा आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। देखो कवि कहता है, देखो आपको महसूस होगी हर एक दिल की जलन। कवि कहना चाहते हैं
हमें ऐसी शख्सियत बननी चाहिए, हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थिति भले ही क्यों न हो, हमें विचलित नहीं होना है। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिती हो, किती पण कठीण प्रसंग असू दे, आपल्याला विचलित व्हायचं नाही आहे। बिना टूटे बिना बिखरे, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का सामना हमें डटकर करना है और अपने लक्ष्य को पाना है, अपने लक्ष्य को पाना है। क्या बताया है इस शेर में? इस शेर में बहुत ही आसान तरीके से ये बात बताई गई है कि आप ऐसी शख्सियत बनिए, आप ऐसी शख्सियत बनिए कि लोग कहने लगे कि उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसने कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया और कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल किया। ऐसी शख्सियत बनने की सलाह मानिक वर्मा जी ने इस पद्य में हमें बताई है। ठीक है। अब जो शेष 4 रह गए हैं शेर, अब शेर कितने रह गए हैं? शेष 4 शेर रह गए हैं। उसका अध्ययन हम कल की तासिका में, आने वाली तासिका में जरूर करेंगे। ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं। अभी मैंने सिर्फ 5 शेर पढ़ाए हैं। कितने पढ़ाए हैं? 5 शेर पढ़ाए हैं। पहले शेर का अर्थ मैं बता देता हूँ। लक्ष्य द्या, पुन्हा अर्थ सांगा मैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। तो कवि क्या कहना चाहते हैं? किसी भी शिखरों को हम ऊंचे ऊंचे शिखरों को, चमचमाते शिखरों को देखते हैं, उनकी शान की प्रशंसा करते हैं। लोग क्या करते हैं? इन शिखरों की भांति ही अपना सम्मान पाना चाहते हैं। तो कवि कहता है उस ऊंचे स्वर्णिम सुनहरे शिखर को मत देखो। अगर आपको शौक दिखने का है तो नींव का पत्थर दिखो। ते शिखर कशावर अवलंबून आहे? पायावर अवलंबून आहे। तुम्हाला बनायचं असेल तर पायाचा दगड बना, पायाचा वीट बना, म्हणजे चांगलं आणि महत्त्वाचं कार्य तुमच्या हातून करा, असं ते या शेरामध्ये, या शेरमध्ये ते आपल्याला सांगत आहे। ठीक आहे। याच्यामध्ये आवड काहीच नाही। मी पहिल्याच एक अर्थ सांगितला। अजून तुम्हाला कुठलं वाटतं का अवघड? चल पड़ी तो गर्द बंद कर आसमान पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अगर आप मंजिल की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमान तक छा जाओ। जिस प्रकार आंधी आती है तो पृथ्वी पर पड़ी धूल भी आसमान पर छा जाती है, जहाँ कहीं भी देखोगे धूल ही धूल नजर आती है। उसी प्रकार आप अपने इतना अच्छा कर्म करो कि जहाँ तक लोग देखेंगे, आपके अच्छे कर्मों को देखेंगे, आसमान तक आपका नाम ऊंचा होना चाहिए, हर एक दिल में अपना नाम होना चाहिए। इस प्रकार अच्छे कर्म करने की सलाह उन्होंने दूसरे शेर में दी है। तीसरा शेर क्या होता है? सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है और इस मनुष्य जीवन में अपने हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सजना संवरना अच्छा दिखना नहीं होना चाहिए। तो कवि कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कार्य सुंदर होने चाहिए। मानव जीवन में हमें अपने मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए और हमारा कोई भी काम ऐसा न करे जो मानवता के दायरे से बाहर हो। आदमी हो तो आदमी के जैसे जीने की सलाह इस शेर में की है और एक अच्छा मनुष्य बनने की सलाह भी दी है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। अभी मैंने इसका अर्थ आप लोगों को बताया था। कभी कहते हैं हमें ऐसी, अगला जो है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की धड़कन। तो कभी कहते हैं हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्यों न विचलित हो, हमें विचलित नहीं होना है। बिना टूटे बिना बिखरे हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। 4 और 5वां जो था, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। 4 के अर्थ बताए थे, 5वां का बताने से पहले मैंने चारों के अर्थ आप लोगों को फिर से एक बार बताया। तो कवि कहता है
हर प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। ये तभी संभव हो सकेगा जब हम एक दूसरे के सुख दुख को समझ सकेंगे। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन तुम्हाला दुसऱ्याचं दुःख ज्या वेळेलाच कळेल, त्याच वेळेला कळेल ज्या वेळेला तुम्हाला त्याच्याबद्दल सहानुभूती निर्माण होईल। कवि क्या कहते हैं, हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके दुख और तकलीफ को समझ सकेंगे। जैसे मोमबत्ती का धागा, मोमबत्ती होती मेणबत्ती, त्याच्यामध्ये जो धागा असतो, त्याच्यामध्ये जो दोरा असतो तो त्या मेणबत्ती बरोबरच जळत असतो, लक्षात ठेवा तुम्ही। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ ही जलता है, उसी प्रकार हमें दीन दुखी लोगों की पीड़ा को समझना है और उसे दूर करने का जितना बन सकता है यथासंभव प्रयास करना है। ठीक है, तभी आपको हर एक दिल की जलन का एहसास होगा जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। काय अवघड आहे ना? मी तुम्हाला 5 शेरांचे अर्थ या ठिकाणी सांगितलेले आहे। राहिलेली जी 4 शेर आहेत त्याचा अर्थ आपण पुढील तासिकेला बघणार आहोत। आता तुम्ही फक्त अभ्यास काय करायचा आहे, फक्त या 5 शेरांचे जे मी अर्थ सांगितलेले आहे ते तुमच्या भाषेत जसं तुम्हाला जमतंय तसं तुम्ही ते लिहायचं आहे। राहिलेले 4 शेरांचे अर्थ आपण पुढील तासाला बघणार आहोत। तोपर्यंत